हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मुईद है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में दो अलग अलग चर हों जिनकी अधिकतम घातें एक हों, तो ऐसे समीकरण को दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आप इन 26 लेटर्स में से कोई भी दो लेटर उठा लीजिए और उनके बीच प्लस या माइनस का साइन लगा लीजिए। बराबर लगा करके कोई भी संख्या जैसे 0, 1 या 2 या 3 लिख लीजिए। बस हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण बन जाएगा। जैसे पहला चर x, दूसरा चर y और इन दोनों चरों के बीच प्लस का साइन लगा हुआ है और इनकी अधिकतम घातें एक हैं। ये लिखा नहीं जाता है, केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बराबर लगा है और कोई संख्या जैसे कि 2 लिखी है। बस यही हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला चर x है, दूसरा चर y है, जिनके बीच में प्लस का निशान लगा है और इनकी अधिकतम घातें एक हैं। बराबर में कोई संख्या 3 लिखी है। बस यही हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण है। आप लोगों को ये संख्या देख करके चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संख्या बदलती रहेगी। कभी यहाँ 2 हो सकता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5। ये संख्या यहाँ भी हो सकती है, कभी यहाँ 2 हो सकती है, कभी यहाँ 3, कभी 4। तो हमें इस संख्या से मतलब नहीं है, मतलब तो हमारा इन लेटर से है। दो अलग अलग चर हों जिनके बीच में कोई निशान यानी प्लस या माइनस लगा हो, जिनकी अधिकतम पावर 1 हो, बराबर का निशान लगा हो और फिर कोई संख्या लिखी हो। बस हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण बन जाता है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला चर x है, दूसरा चर y है, जिनकी अधिकतम घातें 1 हैं और इन दोनों चरों के बीच माइनस का निशान लगा है। बराबर के बाद में कोई संख्या लिखी है, तो ये हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, पहला चर a है, दूसरा चर b है, इन दोनों चरों के बीच माइनस का निशान लगा है और इनकी अधिकतम पावर 1 है। बराबर में कोई संख्या 5 लिखी है। बस यही हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो इस तरह से दो चरों में अनेक रैखिक समीकरण हम लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इंग्लिश में इसको हम पेयर कहते हैं। दो चरों में दो रैखिक समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे पहला चर x, दूसरा चर y, इन दोनों चरों के बीच प्लस का साइन लगा है। इन दोनों चरों की अधिकतम घातें 1 हैं। बराबर में कोई संख्या 1 लिखी है। ये दो चरों में एक समीकरण है। ऐसे ही पहला चर x, दूसरा चर y, इन दोनों चरों के बीच प्लस का साइन लगा है। इन दोनों चरों की अधिकतम घातें 1 है। बराबर में कोई संख्या 3 लिखी है। ये हमारा दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन्हें ही हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ऐसे अगला हमारे पास है,
दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और दो चरों में एक रैखिक समीकरण ये है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों को ही दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्मों का हल मुख्यतः दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। पहला है प्रतिस्थापन विधि से और दूसरा है विलोपन विधि से। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। हम कोई भी दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म लिख लेंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है। x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म लिखा है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, ये कोई एक लेटर को रोक लेते हैं और दूसरे को पक्षांतर कर देते हैं। तो इस तरह से आगे प्रक्रिया करते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे, अगर इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में रखने पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम x पद को रोकेंगे और y को पक्षांतर कर देंगे। जैसे s को रोकेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे और ये प्लस y को हम पक्षांतर कर देंगे। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे प्लस y को, तो ये हो जाएगा माइनस y। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे आगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जो समीकरण 3 में जो x का मान मिला है, इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर 2 माइनस वाई आया है, तो समीकरण 2 में x के स्थान पर हम इसे रख देंगे, यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस वाई। इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2 माइनस वाई, प्लस का साइन लगाएंगे, 2y को लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 को ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे माना कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस और प्लस घट जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। बड़ी संख्या 2 है और 2 के सामने प्लस का निशान लगाए तो प्लस का निशान लगा देंगे। दोनों y में से हम एक y को ले लेंगे। अब लेटर से पहले 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए अब हम इसको यहाँ से मिटा देंगे। बराबर का साइन लगाएंगे और 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। अब y को रोकेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 को लिखेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। y को लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो y का मान 1 आया है, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या ये है ना, तो लिखेंगे x, जैसा x लिखा है इस x को ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, 2 को लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, y बराबर 1 आया है तो y के जगह पे 1 रख देंगे। अब क्या होगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो x बराबर 1 आया और y बराबर 1 आया। बस ये हमारा आंसर हो गया। x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 1 है। x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करने के लिए ऊपर नीचे दोनों चरों में किसी एक का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए। जैसे इस चर का संख्यात्मक मान 2 है और इस चर का संख्यात्मक मान 1 है, तो संख्यात्मक मान आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों x में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। लेटर तो बराबर ही है, साथ साथ में इनके संख्यात्मक मान भी बराबर हैं। तो दो चरों में रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों लेटर में से किसी एक लेटर का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस के नीचे क्या लगा देंगे माइनस। ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस के नीचे क्या लगाएंगे माइनस।
अब बीच से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब ऊपर से है और नीचे से, तो प्लस माइनस घट जाएगा। तो x में से x निकालेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। अब हम इसमें आते हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, बीच के साइन से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ये प्लस और माइनस घट जाता है। तो एक में से तो घटेगा नहीं, दो में से एक निकालेंगे, यानी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो दो में से एक निकालेंगे तो एक आएगा। संख्या हमारी कौन बड़ी है, दो बड़ी है। दो के सामने कौन सा निशान लगा है, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का निशान। और ऊपर भी y है, ऊपर y है और नीचे y है, दोनों जगह पे y है ना, तो इन दोनों y में से हम एक y ले लेंगे। अब लेटर से पहले हम एक नहीं लिखते हैं, तो हम इसको हटा देंगे। हम इस तरह से इसको समझेंगे। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, प्लस के नीचे क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। बीच के साइन से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, ऊपर वाले साइन से और नीचे वाले साइन से हमारा मतलब रहेगा। तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटाया जाता है। तो दो में से तीन घटेगा कि तीन में से दो घटेगा, हम तीन में से दो घटाएंगे। तो तीन में से दो घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर, एक आएगा। बड़ी संख्या तीन है और तीन के सामने कौन निशान है, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगा देंगे। अब ये माइनस और ये माइनस हम काट देंगे, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। y बराबर जो एक आया है, इस y के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर भी हम रख करके s का मान निकाल लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x को ऐसे ही नोट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, y बराबर एक आया है तो y के स्थान पर हम एक रख देंगे। ये 1 नहीं लिखा जाता, ये तो हमने केवल समझाने के लिए लिखा है। बराबर का साइन लगाएंगे, 2 लिखा है 2 लिख देंगे, s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 2 लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखा यहाँ पे x बराबर 1 आया और y बराबर आएगा 1 आया। तो हम लिखेंगे आंसर में x बराबर 1 और y बराबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।